ट्रेनिंग चल रही है आपकी? सर मैंने ईओएल ले रखा है, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किया सर। ईओएल अप्लाई, यस सर। वो अभी ज्वाइन नहीं किया, यस सर। क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग में है। कहाँ? जयपुर से हैं, राजस्थान? यस सर, जयपुर। हवा महल की क्या खासियत है, आप बताएंगे कुछ? जयपुर में नाम सुनते हैं हम लोग सब। सर हवा महल एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, इसमें आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? सर हिंदी। हिंदी, वही Yes. मैंने कहा Yes. हिंदी में ही पूछे भाई। Yes. हाँ, हवा महल के बारे में बोलो। इसमें सर 953 के अराउंड विंडोज हैं और वेंचुरी इफेक्ट पर सर बनाया गया है। ये जो हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड कृष्ण है उनके क्राउन की शेप में है सर। हाँ, हाँ। तो इसमें होता है कि स्मॉल विंडोज़ के थ्रू सर एयर इसमें पास होती रहती है, तो कूल रखता है इसका अंदर से। और मेनली ये जो पहले जो रानियाँ होती थी उनको बाहर मार्केट वगैरह में देखना होता था राजस्थान में, क्योंकि बहुत लॉन्ग रूटेड पर्दा सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम था कि वो बाहर से नहीं दिख सकती, बट वो बाहर में सब कुछ देख सकती है, इसलिए सर बनाया गया है। राजस्थान में टूरिज्म की क्या सिचुएशन है? काफ़ी डेवलप हुआ है या अभी कुछ और डेवलप करने की ज़रूरत? सर काफ़ी डेवलप हुआ है और काफ़ी ज़रूरत भी है। सर क्या अभी क्या करना चाहिए? सर उसके लिए काफ़ी सारे लेवल पर काम करना होगा, जैसे गवर्नमेंट के लेवल पर भी और जो पीपल हैं उनके लेवल पर भी। गवर्नमेंट के लेवल पर तो सर ये होगा कि जो हेरिटेज है वहाँ की सारा उसका प्रॉपर रख रखाव जरूरी है। इसके अलावा और फैसिलिटीज़ टूरिस्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जैसे लपका की है, सेफ्टी की है, रीजनेबल रेट्स पर उनको फैसिलिटीज़, होटल्स और ट्रांसपोर्ट वो कन्वेंस वगैरह अवेलेबल करवाने के लिए। इसके अलावा सर और डिफरेंट फील्ड्स में टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, जैसे वहाँ पर विलेज टूरिज्म है और नेचर टूरिज्म है, इसके भी अच्छे स्कोप्स है राजस्थान में। नेचर टूरिज्म के लिए कौन सी जगह है? सर जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है, और सर इस तरह की जगह हैं। बर्ड सेंचुरी भी है? सर बर्ड सेंचुरी है, घाना पक्षी विहार, भरतपुर। यस सर। ये आप आईएएस प्रॉपर के लिए यस सर। कोशिश कर रही हैं, चलिए बहुत अच्छा है भाई। आपकी कुकिंग राजस्थानी कुकिंग राजस्थानी फूड में, तो राजस्थानी फूड में दाल बाटी चूरमा के अलावा और कुछ है? सर काफ़ी सारी चीज़ें। और कौन कौन सी चीज़ें हैं बताइए कुछ सर खास? स्वीट्स में है, जैसे वहाँ पर मालपुआ, गुलगुले, सीरा, और वहाँ का हलवा है, गोंद का हलवा है सर, मेनली वहाँ पे फेमस है, गोंद पाक है, ये सारी चीज़ें हैं। सर नमकीन में वहाँ पर जैसे गट्टे की सब्जी है, केर सांगरी है, ड्राई वेजिटेबल सर वहाँ पर काफ़ी यूज़ होते हैं। इसके अलावा सर जैसे बाजरे की रोटी, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पर जो लोकल है। अनीता जी ये बताइए, मिडिल ईस्ट में फिर एक फॉरेन पॉलिसी वगैरह फॉलो कर रही हैं आप? यस सर। करंट अफेयर्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, अभी अमेरिका और रशिया का काफ़ी टेंशन नज़र आ रहा है मिडिल ईस्ट को लेके। क्या कारण क्या है, क्यों एक यूरोप की पावर है, दूसरी अमेरिका इतनी दूर, और सीरिया एक जैसा मुल्क बीच में छोटा सा, उसके ऊपर इतनी लड़ाई? सर इसमें एक तो इन कंट्रीज़ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और वो क्या है सर पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे सीरिया की पर्टिकुलर सर बात की जाए तो सीरिया में एक तो सर वहाँ पे गैस रिजर्व्स काफ़ी मिले हैं, तो दोनों उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इसके अलावा सर इसका रिलीजियस एक रीज़न भी है। सीरिया में जो बशर अल असद की गवर्नमेंट है वो सर वहाँ के अलवाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और रशा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अलवाइट चर्च है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, एक रीज़न ये भी है, इस वजह से वो सपोर्ट करते हैं। एक सर सीरिया में जो असद गवर्नमेंट है वो शिया है और वो प्रो ईरान है, और रशा और ये सीरिया बशर अल असद ये स्टार्टिंग से प्रो ईरान रहे हैं, जबकि यूएस है वो एंटी ईरान है, ये इंटरेस्ट है। इसके अलावा सर वेस्ट एशिया में यूएस के काफ़ी सारे वेपन्स सर वहाँ पे बिकते हैं, तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी बहुत है। जो रिबेलियंस है उनको काफ़ी नंबर में सर वेपन सप्लाई किए यूएस ने थ्रू सऊदी अरेबिया, तो ये भी एक रीज़न है। एक प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, और सर रिसेंट ट्रेंड्स में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जब इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उन पर ये एलिगेशन लगा था कि पुतिन उनको सपोर्ट कर रहे हैं समवे, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो शायद इस चीज़ को हटाना चाह रहे हैं कि
ऐसा मतलब प्रो रशा नहीं हूँ मैं या प्रो पुतिन नहीं हूँ, इसलिए भी वैसा स्टेप ले रहा है। पहली बात तो ये एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ तुमको, ये जो चर्च की तुम बात कर रहे थे, अलवाइट चर्च नहीं है, अलवाइट अलग सेक्ट है, ये मुस्लिम सेक्ट है थैंक यू सर। और ये एक सब सेक्ट है शियों का, यस सर। और वहाँ पे क्रिश्चियन, सीरियन क्रिश्चियन अलग है, यस सर। जिनको रशियन चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है उससे उनका थैंक यू सर। काफ़ी क्लोज टाइज है। क्रिश्चियनिटी सीरियाई से शुरू हुई थी, इनफैक्ट पैलेस्टाइन से मिला हुआ उस ज़माने में, सीरिया पैलेस्टाइन एक ही होता था। एनीवे, दूसरी बात ये कि तेल का कारण ही क्या है जो ये इतना प्रॉक्सी वार और सब कुछ हो रहा है। देखिए सीरिया अकेला नहीं है, फिर अफगानिस्तान में भी है, जिससे बहुत दूर नहीं है, ईरान को लेके भी टेंशन है। हाँ सर, ऑयल भी इसका एक रीज़न है। क्या हुआ है, अमेरिका के पास तो अब काफ़ी तेल निकलता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ना उसके ट्रुप्स डिप्लॉय नहीं क्यों है? सर इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो अगर वो डाउन रहेंगे तो यूएस इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा इसमें। बेनिफिट होगा सर इसमें एक तो एक ही है, वहाँ पे नेचुरल गैस है, शेल गैस वगैरह काफ़ी मात्रा में निकल रही है यूएस में। शेल गैस नहीं है हमारा, गैस यूएस की शायद बात कर रहे हैं। अच्छा यूएस सर हाँ। तो सर इससे भी कनेक्टेड कहा जाए सर, मैं लिंक नहीं एस्टैब्लिश। अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ कि पाकिस्तान में अभी ये कुलभूषण यादव साहब का जो केस है, इसके बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है? उनको कैसे वापस लाया जाए? भारत क्या नीति करेगा, क्या किस तरीके से क्या कोशिशें कर सकता है इनको बाहर लाने के लिए? सर सबसे पहले तो जो पाकिस्तान का एक लीगल फ्रेमवर्क है उसमें ये है कि उनके पास 60 डेज हैं अपील करने के लिए, तो इंडिया को जितनी एटमोस्ट लेवल पर उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो इसके प्रयास करने चाहिए। उनके लिए एक अच्छा लॉयर, जैसा कि हमारी माननीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भी कहा है कि उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा ये, तो अपील वाला जो सर जो उनका लीगल प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। इसके अलावा सर इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर प्रेशर डालकर ये किया जा सकता है। और सर इसमें मेन ये है कि आर्मी का मैटर ज़्यादा है, ये गवर्नमेंट से ज़्यादा, तो सर आर्मी पर प्रेशर डालने के लिए भी एक इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग करने की ज़रूरत है। यूएन मीटिंग के थ्रू भी सर इंडिया इस मैटर में हेल्प ले सकता है। और अभी ऐसा भी चल रहा है कि जून जुलाई में जो टॉक्स होंगी होने वाली थी, प्रपोज्ड थी, उन पर भी इंडिया ने बोला है कि स्टेप बैक लिया है कि नहीं करेंगे। विरोध जताने का ये एक तरीका है। वो तो सब ठीक है, ये तो सर वियना कन्वेंशन की हेल्प में भी उसमें ये कहा गया है कि जो भी कोई दो कंट्रीज हैं उनके जो एम्बेसडर होते हैं या हाई कमिश्नर होते हैं वो मिलने जा सकते हैं, कोई भी कंट्री का, उसके कंट्री का प्रिजनर है उससे। सर काउंसलर एक्सेस तो दी नहीं उन्हीं ने। Yes, फिर sir, दूसरी तीन बात एक ये बटा कि भी वहाँ ढाई के है। कोर्ट पे भरोसा किया नहीं जा सकता, Yes, इसलिए sir. अभी तक जितने भी मिलिट्री कोर्ट जो भी डिसाइड करता है उसको वो अपहोल्ड कर देते हैं। उन्हीं ने अपने प्रेसिडेंट उस ज़माने में थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको भी फांसी दिलवा दी Yes, sir, थी। yes, sir. वो तो बड़ा मुश्किल है किसी स्टेज पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा हाँ सकते सर बिल्कुल सर, उसमें जा सकते हैं। उसमें जाना चाहिए Yes, sir. भारत। चलिए आप कीजिए। यस अनीता जी, फ्रॉम राजस्थान। जी सर। तो ये बताएं कि व्हाट इज वुमेन इकोनॉमी इन योर स्टेट, इफ नॉट एट द नेशनल लेवल? विमेन इकोनॉमी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है वीमेन का? सर डेटा सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। परसेंटेज, हाउ मच दे आर यू नो इन जॉब, स्किल, नॉन सर स्किल? परसेंटेज तो मुझे सर एग्जैक्टली नहीं अच्छा, है, बट काफ़ी पहले से सर कंट्रीब्यूशन उनका बड़ा है, जैसे इकोनॉमिक फील्ड में भी देखें। दैट्स ट्रू, योर सीएम इज वुमेन, सो नेचुरली शी मस्ट बी डूइंग some good job for that. Anyway, सर वहाँ पर जैसे रूरल टूरिज्म बढ़ा है अभी, चौकी ढाणी और ये सब, उनमें विमेन का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। हैंडीक्राफ्ट है सर वहाँ पर, Okay. उसमें। इसके अलावा सर मनरेगा में, और सर एक डेयरी इंडस्ट्री में राजस्थान में विमेन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। Okay. if you are selected and become the secretary of the women development department of your state, what efforts you will be doing to create more employment for the women, to educate them? Actually I will touch two aspects, दोनों में से बताएं। एजुकेशन में क्या करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए क्या करेंगे?
सर एजुकेशन पर पहले फोकस करना होगा, उसके बाद सर एम्प्लॉयमेंट में उसका स्किल और इफेक्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। एजुकेशन के लिए सर प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। इसका एक रीज़न तो ये है जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है सर वो बहुत पुअर है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर, बहुत सारे स्कूल में सर टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, तो इन सब का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, इसके अलावा टॉयलेट्स हैं वहाँ पर और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, इन सब की करने की ज़रूरत है। और फिर बहुत सारी वहाँ पर वुमेन एजुकेशन के लिए स्कीम्स हैं राजस्थान में, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और उनके बारे में अवेयरनेस लोगों में ये करूँगी सर मैं। और इसके अलावा सर ये भी किया जा सकता है कि बहुत सारे जो वीमेन हैं वो स्कूल टाइम में स्कूल नहीं आ पाती हैं, बहुत सारा उनका हाउस होल्ड वर्क है, बहुत सारे गर्ल चाइल्ड हैं वो भी, तो सर उसके लिए स्कूल के बाद में सर जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स हैं उनके थ्रू सर एजुकेशन उनको मिले, इसका मैं प्रयास करूँगी सर। जहाँ नेट कनेक्टिविटी है वहाँ ऑनलाइन इसके लिए प्रयास किया जा सकता है और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने का प्रयास करूँगी। और सर एम्प्लॉयमेंट में सर कुछ इसमें अभी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बट इसके अलावा मैं सर और प्रयास कर सकती हूँ कि जैसे जो कुछ नए फील्ड्स हैं उनसे उनको कनेक्ट किया जाए सर। एक तो जैसे राजस्थान में टूरिज्म काफ़ी प्रोमिनेंट है और घर से बाहर निकलकर वुमेन को इतना ज़्यादा काम करने के लिए प्रमोट नहीं किया जाता, तो ये किया जा सकता है कि सर बहुत सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनमें जो राजस्थानी फूड है उसकी डिलीवरी वुमेन के घर से ही हो, इस तरह की सर अरेंजमेंट करने का प्रयास करूँ। इसके लिए सर कोई एक प्रयास हो सकता है। और सर बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे भामाशाह कार्ड है उसमें वुमेन को ही उसका उनके नाम से बनाया गया है, इस तरह का भी कोई प्रयास हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट में जैसे हैंडीक्राफ्ट है वो राजस्थान में काफ़ी प्रोमिनेंट है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास हो। अच्छा, एक लेटेस्ट जो आजकल डेवलपमेंट आ रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टू प्रोवाइड फ्री वाईफाई, तो आपके स्टेट में वाईफाई फ्री क्यों नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है? क्या ड्रॉबैक्स? बिकॉज हर आदमी घर पे काम कर सकता है, यू कैन इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, तो क्या हर्डल है? सर कुछ कंपनी जैसे फेसबुक है, गूगल है, इन्होंने फ्री वाईफाई के लिए ऑफर किया था। उसमें सर इससे बताना है राजस्थान में, पर्टिकुलर राजस्थान की प्रॉब्लम है सर। मैं आपके स्टेट की बात कर रहा हूँ सर। राजस्थान में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए नहीं है। जैसे आप जयपुर से हैं, इस जयपुर में वाईफाई फ्री है सर? फ्री यूनिवर्सिटी कैंपस? सर यूनिवर्सिटी कैंपस में है और सर ठीक है सर, मुझे पूरा सिटी सर नहीं है। अगर वाईफाई हो गया तो उसके एडवांटेजेस हैं ना? यस सर, डेफिनेटली है। कि आपको घर से बाहर आने की ज़रूरत बहुत कम, यस सर, बहुत मिनिमम हो जाए। चलिए, पॉल साइंस पढ़ा है आपने, बताइए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस हैं और कैसे उनका इलेक्शन होता है? अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन होता है? सर उनका इलेक्शन होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट करते हैं। सर इनका फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इनका कोई फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। ये जो राज्यसभा है उनके चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से प्रेसिडेंट एब्सेंट होते हैं तो उस कंडीशन में सर ये प्रेसिडेंट का चार्ज होल्ड करेगा। अच्छा, ये बताइए मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ क्या है, क्या दोनों में डिफरेंस है? सर फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका जो उनके द्वारा की जाती है, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो सर मॉनेटरी पॉलिसी है वो RBI के द्वारा की जाती है। नहीं, वो तो ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है? सर फिस्कल पॉलिसी लॉन्ग रन में इस तरह का फ्लो मनी होगा और किस तरह की कंडीशन, जैसे फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा। फिस्कल से मतलब आप क्लियर नहीं समझे इसका? फिस्कल मीन ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ, पैसा कितना उसके पास है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और सर मॉनेटरी पॉलिसी होती है शॉर्ट टर्म में मनी का फ्लो कैसा रहेगा मार्केट में, इसको रेगुलेट करने के लिए, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह, इसके थ्रू सर RBI करता है। तो आपका IAS में कौन सा फर्स्ट चॉइस है, IFS या IAS प्रॉपर? सर IAS। प्रॉपर IAS। कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफर करेंगी? कहाँ वर्क ज़्यादा यू विल लव टू वर्क इन विच डिपार्टमेंट? सर वैसे तो मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में कोई चॉइस तो होगी आपकी? सर चॉइस मेरी सच नहीं है, बट हाँ मेरे कुछ पर्सनल लाइफ के रीजन और एक्सपीरियंस है जिनके बेस पर मुझे लगता है कि वुमेन डिपार्टमेंट में मैं काम करना चाहूँगी। ठीक, थैंक यू। आप तो ऑलरेडी सर्विस में है। सर
IAS अच्छी ज्वाइन नहीं लग रही? नहीं सर, बहुत अच्छी सर्विस है। मैं ऑलरेडी सर स्टेट PCS में 4 ईयर से काम कर रही हूँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। PCS में भी? यस सर, 4 ईयर से टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, तो सर मुझे बहुत पसंद और है। रेवेन्यू अभी नहीं ज्वाइन किया? सर रेवेन्यू अच्छी जॉब में और अच्छी और अच्छी है। सर ये जॉब भी बहुत अच्छी है, बट मुझे लगता है कि IAS एक लार्जर प्लेटफॉर्म है, वाइडर एस्पेक्ट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर मुझे काम करने का मौका मिलेगा IAS से। आजकल राजस्थान में CCS से प्रमोशन IAS को कितने साल लगने के लिए? सर इसमें मुझे सर एग्जैक्टली जानकारी नहीं, सर कुछ है क्राइटेरिया 15 ईयर्स का, उसके बाद एग्जाम भी होता है सर राजस्थान में, तो ये फिर इंटरव्यू होता है। यस सर, फिर इंटरव्यू होता है। ठीक है। GST वगैरह के पार्टी को कुछ ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसको और बेहतर बनाने के ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ कदम किए हैं, वो आप बताएं कि सर एक तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होगी अगर कैश में हो रही है तो वो 2000 रुपीज़ तक अगर कैश में हो रही है तो ठीक है, उसके बाद कैश नहीं होगा। 2000 के ऊपर कैश और इसके अलावा सर एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट आया, उसमें कोई भी पार्टी है उसको अगर फंडिंग करनी है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू की जा सकती है। बैंक्स में अवेलेबल होंगे वो, कुछ नोटिफाइड बैंक्स है शायद सर 15 या तो वहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हैं। एक सर ये किया गया है इसमें कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो पहले 7.5 से ज़्यादा फंडिंग नहीं कर सकते थे, तो भी जो अपर कैप की सर उसको रिमूव कर दिया, तो वो कितना भी एक आपको उन्होंने पूछा था उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में, तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया, तो उसमें कौन सी चीज़ें आप देखती हैं कि जिसमें हम लोगों ने काफ़ी तरक्की की है, और कुछ ऐसी हैं जो अभी हमारे साथ भी खराब है और सुधार की। सर एक तो IMR और MMR दोनों कम हुए हैं, इसके अलावा सर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो बढ़ी हैं। एक स्टंटेड और वेस्टेड जो चाइल्ड थे सर उनका परसेंट पहले 42% था, वो कम होकर 37% हो गया। और सर स्पेशली चाइल्ड मैरिज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कुछ स्टेट में, उनमें राजस्थान भी एक वेल परफॉर्मिंग स्टेट है। जैसे राजस्थान में 64% थी तो फैमिली 2004-05 का जो फैमिली हेल्थ सर्वे था, अभी सर वो 37% हो गया है। इसके अलावा सर बहुत सारे ऐसे और फील्ड्स भी हैं जहाँ पर और भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे SDG में कहा गया है कि जो IMR और MMR है उनके जो गोल्स बनाए रखे गए हैं उन तक रीच करने के लिए सर और अभी डिफरेंट सर्विसेज में स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हमने विभिन्न के लिए इतना रिजर्वेशन कर दिया है, और ये बात चल रही है कि वो हमारे जैसे उसमें विभिन्न के लिए रिजर्वेशन की बात है। आपका क्या ख्याल है कि विभिन्न पार्लियामेंट करने के लिए जरूरी है रिजर्वेशन का? सर एक इंक्लूसिव और सर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें जितने भी फैक्शंस हैं उनका प्रॉपर सर रिप्रेजेंटेशन हो। और विमेन क्योंकि इंडिया में 48% है और उनका अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो वो पार्लियामेंट में सर हार्डली 12% है, राजस्थान में भी इतना ही है 10% के अराउंड है। तो सर स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी बहुत कम है, तो उसमें एक ये तरीका हो सकता है कि उनको टेम्प्रेरी तौर पर रिजर्वेशन दे दिया जाए। बट सर ये वन एंड ओनली एक वे नहीं हो सकता उनके एम्पावरमेंट का, उसके साथ साथ सर और भी लेवल पर काम करना होगा, जैसे सोसाइटी के लेवल पर, ह्यूमन के खुद के लेवल पर, और जो पैट्रियार्कल माइंड सेट ऑफ सोसाइटी है उसको चेंज करने की भी ज़रूरत है। तो ये एक तरीका हो सकता है सर, एक मात्र नहीं हो सकता। कुछ नहीं बताइए, आपने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ा होगा। इंडिया ने US के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दी कुछ साल पहले की थी, तब इंडिया आज US का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी इंडिया ने किसी और मुल्क के साथ पहले कभी की।
सोई सॉल्यूशंस के बारे में। इस डील का मतलब अब इंडिया यूएस का पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सर लेमोहा के लिए नहीं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील सोई है सॉल्यूशंस लॉन्ग बैक, आज से 7-8 साल पहले डील हुई थी। तो उस डील का मतलब अब इंडिया जो है यूएस का पार्टनर है। पाकिस्तान यूएस का एलाई रहा है। ये जो एलाई वर्ड है और पार्टनर वर्ड है, इसमें कुछ फर्क है आपके नजर? इंडिया कहता है हम यूएस के एलाई हैं, हम यूएस के पार्टनर हैं। सर मुझे एग्जैक्ट इस कंटेक्स्ट में नहीं पता सर, मैं जनरल वे में सर जनरल के में बता रहे हैं। सर पार्टनर का मतलब ये है कि उसमें जो पार्टनर कंट्री होगा उसकी विल पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अगर वो नहीं किसी चीज़ के लिए एग्री कर रहा है तो मना भी किया जा सकता है। अलाई में तो सर एक पिछलप्पू वाली बात ज़्यादा होती है कि जो जिस कंट्री का अलाई है उसकी बात को ना चाहते हुए भी माने। अच्छा, कुछ कंट्रीज को कहते हैं यूएस के क्लाइंट स्टेट्स। तो क्लाइंट का मतलब क्या होगा? सर सर मुझे इसके बारे में क्या ये बताइए, हमने इस तरीके की जो पार्टनरशिप डील की है यूएस के साथ, ये हमारे नॉन अलाइंड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है। क्या इस तरीके की डील के बावजूद भी हम अपने नॉन अलाइंड जो सिद्धांत हैं, गुटनिरपेक्ष सिद्धांत हैं, उस पर जमे हुए हैं या हमने उनके साथ समझौता करें? सर इंडिया का जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था उसका मेन मोटिव था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करना और जो राइट है उसको सही उसका साथ देना। और कोई भी उनको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में एक कोई ऐसा इशू है जो सही नहीं है तो उसका अपोज करना। तो उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सर मुझे लगता है कि इंडिया ने अपना जो एक सॉवरेनिटी है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो लोन इस पार्टनरशिप के बावजूद भी आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। यस इंटैक्ट है। और दूसरा एक सर ये भी है कि अभी जो नॉन अलाइन मूवमेंट है उसका फॉर्मेट भी समवेयर चेंज हो गया है, क्योंकि जो बाइपोलर वर्ड था वो भी अब रहा नहीं है बाइपोलर वर्ड। तो इस रेफरेंस में भी कहा जा सकता है कि उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। न्यूक्लियर जीरो एक आजकल चर्चा में भी है, उस शब्द के बारे में आप जानते हैं? न्यूक्लियर जीरो, ये न्यूक्लियर जीरो वर्ड सर इसमें जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नहीं हो पूरे वर्ल्ड में। मतलब सर इसमें ये है कि डिसआर्मामेंट भी होना चाहिए आर्म्स कंट्रोल के साथ, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स के रिगार्डिंग। तो कैसे ये डिसआर्मामेंट किया जाए, शस्त्रीकरण कैसे? सर इसके लिए एक तो अभी जैसे क्योंकि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो बात तो करते हैं लेकिन डिसआर्मामेंट के लिए तैयार होते नहीं हैं। बहुत सारे और मुल्क हैं जो छुप छुपा कर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने या प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए। खुद आइए के जो पूर्व एक्स चीफ थे उनका कहना दिया बहुत मेनी कंट्रीज दैट आर ट्राइंग टू हैव एक्सेस टू न्यूक्लियर वेपन्स एंड इन द डिकेड्स टू कम देयर वुड बी 30 नेशंस अकॉर्डिंग टू हिम, 30 नेशंस दैट विल बी हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक तरफ तो हम डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक प्रोग्रेस हो रहा है। कैसे न्यूक्लियर जीरो की चीज़ को अचीव करें? सर इसमें आपस में सारे कंट्रीज को कंसेंट बनानी होगी और इसके साथ ही सर मोटिवेट ही किया जाना चाहिए सारे कंट्रीज को। और एक सर जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं कि प्रिजनर्स डायलेमा होता है। प्रिजनर्स डायलेमा होता है कि उसमें ये होता है कि हर कंट्री को एक ये रहता है, एक वो सस्पेक्ट करता रहता है हमेशा कि मैं कर दूँ पहले डिसआर्मामेंट और दूसरी कंट्री ने नहीं किया तो मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। सर ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और मेनली सर जैसे इंडिया की बात करें तो डेटरेंस के लिए भी काफ़ी कंट्रीज रखना चाह रहा है। नहीं तो इंडिया की तो पॉलिसी क्लियर है कि भाई हम डिसआर्मामेंट के लिए तैयार हैं, बाकी सब लेकिन करेंगे। बाकी सब भी करेंगे। सर ये एक रीज़न है कि वो प्रिजनर्स डायलेमा वाली कंडीशन है कि पहले मैंने कर दिया और फिर दूसरे कंट्री ने नहीं किया तो फिर नहीं तो दूसरे कंट्री तो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि दूसरा कर दे तो हम करेंगे, वो तो डिसआर्मामेंट के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन और जब यूएस का प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे तो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस न्यूक्लियर सीरीज, वहीं से ये बात शुरू हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने बात करना बंद कर दी। जब वो गए हैं तो फिर से कुछ बातें शुरू हुई। तो हम भी जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसे एफर्ट्स किए जाए जिसके जरिए हम इस विश्व को नाभिकीय शस्त्रों से मुक्त कर सकें। तो आपके विचार में कोई ऐसा कदम हो सकता है? सर एक तो ये हो सकता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ उसको इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके फ्यूचर में तो वो डील करने में सक्षम हो। एटलीस्ट सर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, कोई एक अश्योरेंस हो कि फ्यूचर में हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो शायद कंट्रीज सर कर सकते हैं ऐसा। और
चलिए सर सर एक लास्ट कुछ रॉन्ग स्टेट्स हैं जैसे कहा है यूएस से, तो समवेयर वो भी एक थ्रेट है यूएस जैसे कंट्री के लिए, अच्छा जो इलीगली बना रोम है। नेशंस के खतरे से निपटने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का होना एक जरूरी है। रीजन सर। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अभी जो करंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, ऐसा लगता है कि इस विश्व को नई शीत युद्ध की तरफ खींचा जा रहा है। हो सकता है अगर आपका पर्सनल बिलीफ हो, क्या आपके पास सर जो कोल्ड वॉर था उसका कंसेप्ट जब आया था वर्ल्ड में तो बाइपोलर वर्ल्ड था, तो और आइडियोलॉजिकल वॉर ज़्यादा थी, पॉलिटिकल वॉर ज़्यादा थी। बट सर रिसेंटली देखा जाए तो जो पोस्ट ग्लोबलाइज एरा है उसमें एक तो बाइपोलर वर्ल्ड है और पॉलिटिकल इश्यूज कहीं ना कहीं से साइडलाइन हो गए, गौण हो गए, उनकी जगह इकोनॉमिक इश्यूज ज़्यादा आ गए हैं। तो एक इंटरवाइंड है सारे कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो, तो उस रेफरेंस में भी कोल्ड वॉर नहीं कहा जा सकता। और इसके साथ ही सर देखें तो कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं जिनमें दो लगता है कि इन कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर हो रहा अच्छा, है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो किस बेसिस पे कह रहा है? कुछ तो ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे जिसके बेसिस सर जैसे सीरिया, अभी सीरियन क्राइसिस है उसमें ये देखा जा रहा है कि प्रॉक्सी वॉरिंग हो रहा है, एक तरफ रशिया एंड एक तरफ अमेरिका है, तो उस सेंस में भी सर कहा जा सकता है। और जैसे अभी सर और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जैसे क्रीमिया वॉर हुआ था, टर्की का इशू है, इन सब पर इन दोनों कंट्रीज़ का कन्फ्रंटेशन हुआ, तो इसलिए सर कहा जा रहा है। बट इसको एग्जैक्ट सेंस में कोल्ड वॉर नहीं कहा जा सकता सर, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, विश्व शांति के लिए कि बाईपोलर वर्ल्ड ज़्यादा बेहतर है या जिस तरीके का आज यूनिपोलर है वही ज़्यादा बेहतर है, या मल्टीपोलर और ज़्यादा बेहतर है? सर बेस्ट तो ये होगा कोई पॉल ही नहीं हो, सारे कंट्रीज इक्वल हो। और सर जब ये तक प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हाँ सर, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। मल्टीपोलर अभी जितना प्रेजेंट है सिस्टम है उसमें मल्टीपोलर सर एक प्रैक्टिकल और फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक, बिल्कुल। अनिता जी, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है एंड एनकरेजिंग, और थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, नेबरहुड पॉलिसी और पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट्स भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अब्रस्ट रहिए बस। कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट बोलिए, पॉइंट जनरल पॉइंट वाइज, बहुत जनरल में जाने की जरूरत नहीं है। जो कोई सवाल है तो उसके स्पेसिफिक ब्रीफ और टू द पॉइंट आंसर्स रहने चाहिए। क्रिटिकली पढ़े, बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, जहाँ अपना व्यू भी बना सकते हैं। हाँ, मैंने आपसे पूछा था इंटरेस्ट स्कोर के बारे में, फिर उसमें जो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बहुत अच्छे नहीं लगते। आपने अच्छे वाले तो बताया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में काफ़ी बड़ी जंप है, वैक्सीनेशन में काफ़ी बड़ा जंप है, इम्यूनाइजेशन। बट जो न्यूट्रिशन है वो उसमें हम लोग अभी बिफोर हैं, स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, बेस्ड चिल्ड्रन, एनिमल मदर्स, ये अभी तीन चीज़ें जो हैं ये अभी बहुत खराब से है। तो इसको आप बीइंग ए वुमन तो मैन्युफैक्चरर्स भी आया अभी मेडिसिन में भी उसको जोड़ किया गया है, तो आप उसको भी कर और अभी तो वोमेन रिलेटेड इश्यूज जरूर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 तो पक्का ये समझ लीजिए, तो वो जरा हैंडल अच्छी तरह से करें, उसका डेटा होना चाहिए। थोड़ा सा डेटा भी आजकल पता नहीं वो मैगजीन आ रही है कि नहीं, योजना एक आती थी ना, सर आती है। आती है अभी, Yes, sir. हाँ, तो उसकी लेटेस्ट 2-4 कॉपी तो आंसर वो इम्प्रेसिव है जिसमें आप डेटा, ईयर, कुछ नाम, Yes, sir. नेम्स ऐसे दें। उसको ले करके और ब्रशअप कर लीजिए तो काफ़ी आइडिया आपको हो जाएगा। क्या तारीख को आप हैं? सर 24 24 अप्रैल अभी तो आ गया। Yes, sir. आप करेंट अफेयर, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, हाँ, ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रोसेस में ना, हाँ, जैसे 24 को है, तो 24 से पहले 7-8 दिन पहले से जो प्रोसेस है हाँ वही बड़ा वो उसका चीज़ें ब्रशअप, हैं। हाँ, इंडिया फॉरेन पॉलिसी देख लो। फॉरेन पॉलिसी वगैरह बहुत clear होनी चाहिए। अभी क्या आप ऑस्ट्रेलियन मेरी सर्विस में से लिखते हैं तो आपसे जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा है। रेज एक्सपेक्टेशन।
और लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन पीएम विजिट, क्या क्या MOU साइन हुए हैं? 6-7 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया इज इम्पोर्टेंट टर्नबुल जो आए हैं उनका जरूर देखिए, मेरे को दैट इज ए वेरी पॉजिटिव। उसी टाइम इजराइल विजिट भी होगी। हाँ जी, इजराइल विजिट कर लो। नेक्स्ट मंथ सर अभी नहीं, इनके समय जून है। इंटरव्यू करनी जून हाँ वो नहीं, आपका तो हो जाएगा उससे। जो लेटेस्ट हो रहा है वो देखिए, टर्नबुल इज ध्यान इम्पोर्टेंट। रखिएगा। नेशनल फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इंडिया भूषण का केस, इंडिया सेंट्रिक क्या होना चाहिए? कुलभूषण, चाइना, इंडिया इस वक्त प्रमोशन इस वक्त भी केस बना रहेगा। सोल्यूशन तो होना एक है। आध क्वेश्चन होना है। सर ओवरऑल Overall, बहुत अच्छा है। काफ़ी ये सर is it बहुत अच्छा। वेरी गुड। After we couldn't find the all of us. You are perfect. सर साड़ी मुझे यही पहनना है, साड़ी की कलर हाँ वेरी गुड वेरी कलर गुड, क्या है? इस फॉर्म में बिल्कुल फिट है। कलर यही आज के रहेगा, फॉर्म यही। ये सर फाइनल इसी फॉर्म में जाइए। गुड यही सेम साड़ी है, सेम। ये सर गुड गुड ठीक। और सर बालों को थोड़ा सा हाँ सर वो आज चेहरे थोड़ा पे। बाउंसी हो गया हाँ। है, उससे ऐसा अच्छा है। कभी चेहरा खुला रहना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब बात करना कोई भी क्वेश्चन पूछे तो चारों तरफ देखते देखना रहना है। You have to address your own board as you are answering to everyone. मेन कंसंट्रेशन उधर ही, लेकिन देखते रहना बार-बार। दूसरे पूरे 80-90% फोकस उसी पर है, उन्हीं से बात करें, लेकिन दूसरे और मेंबर्स को भी Engage करें। पूरे उनको भी engage बोर्ड करके पर engage करें। थैंक यू सर। All the best.